मुआशी शराय नमू और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स के मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल किया। हालिया प्रोग्राम पर अमल होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। FBR का बजट में सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए का कहना है नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद की सप्लाई मॉनिटरिंग की जाएगी। टाइल सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की हर रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाए जाने का इम्कान। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट किया जाएगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। सखर में 10 बजे से पहले ही दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी हवा मुअत्तल होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 29 से 31 मई तक कराची में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद और कभी ज्यादा गर्मी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, इनके फीचर्स वगैरह सारी चीजें ट्रिप हो जाती है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। सिर्फ अजम्पशन पे बिल भेजते हैं, ये अपने अंदाजों पे बिल भेजते हैं। जो आपका कुंडा लगा के बैठा है वो कुंडा हटाना आपका काम है। आपको पुलिस लकड़ी चाहिए तो आप पुलिस ले लें, लेकिन ये नहीं होता कि अगर 5 घरों ने कुंडा लगाया तो आप पूरे इलाके की बिजली बंद कर दें। ये गैर कानूनी गैर आईनी काम है। इसे बदमाशी कहते हैं। कानून को हाथ में नहीं लेना। के इलेक्ट्रिक अवाम पर जुल्म कर रही है। एक कुंडे की वजह से 50 घरों की बिजली बंद कर देना जुल्म है। के इलेक्ट्रिक को कानून के मुताबिक चलना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सरकारी तनसीबात इस्तेमाल करती है तो इसका किराया भी बनता है। के इलेक्ट्रिक के जिम्मे भी वाजिबात हैं, हमारे ऊपर भी होंगे। ये के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीक कराची भी जा रहा हूँ उनको मिलना, पीर साहब को और बाकी लीडरशिप को मिलूंगा। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम साथ हों। मौलाना साहब के साथ हमारी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हमारे अंडरस्टैंडिंग जो है ना आगे बढ़ रहा है। नून लीग की मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ टॉक शोज और नुमाइश के लिए है। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसे कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात काफी हद तक तय हो चुके। पीर पगारा से मिलने कराची जा रहा हूँ, एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दरख्वास्त करूंगा। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। खुसूसी टीम गिरफ्तार करने अडयाला जेल पहुंची। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद की लाहौर मुंतकली से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम के इस्तदा पर शाह महमूद का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा अदालत तवक्को करती है तीनों लापता अफराद से मुतालिक आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया जबरी गुमशुदा अफराद के मामले पर वज़रा की कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली, काबीना से मंजूरी के बाद पेश करेंगे। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 के करीब पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। लाश को खाई से निकालने की कोशिशें जारी। लाश की निशानदही फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के अमले ने की थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाश निकालने के बाद उसकी शिनाख्त की जाएगी। ARY न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। 14 अगस्त को नुमाइश रंगी से लापता 4 साल की आयशा मिल गई। बच्ची सुरजानी टाउन के रिहायशी खानदान के पास रह रही थी। बच्ची को सुरजानी के इलाके लियारी में दूसरी फैमिली ने कैद कर रखा था। मुबैना अगवाकार समीर और उसकी अहलिया सीमा जेर हिरासत। मुलजिम समीर ने ARY न्यूज को बताया बच्ची को अगवा नहीं किया था। बच्ची मज़ार कायद से मिली थी। तलाश के बावजूद वरसा का पता नहीं चल सका। बच्ची को पड़ोस में छोड़ा था, वहीं से रिकवरी हुई।
लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क के करीब मां 6 माह की बेटी समेत 4 बच्चों को छोड़कर चले गई। अहले इलाका ने पुलिस को बच्चों की मौजूदगी की इत्तला दी। बेटे ने बताया उसकी वालिद अम्मी को मारते थे। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत पर हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हरिपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिरीकोट में लगने वाली आग बुझा दी गई। तालिबात और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया। स्कूल का रिकॉर्ड जल गया। वजीराबाद में सेकेंड ईयर की तालिबात से 2 अफराद की मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। अमीर हमजा और मुकर्रब रजा मुकदमे में नामजद। मुतासरा लड़की के वालिद का कहना है बेटी को कॉलेज के बाहर से अगवा किया गया। काबिल एतराज वीडियोस बनाकर मुल्जिमान पैसे मांग रहे हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। 285 नौजवानों को लेकर चौथी खुसूसी परवाज पेशावर एयरपोर्ट पहुंची। इंतजामिया ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। तलबा और वालिदैन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया। KP हुकूमत के ताउन से अब तक 1143 तलबा को किर्गिस्तान से लाहौर लाया जा चुका। पंजाब में आटा मैदा सस्ता, लेकिन बेकरी आइटम्स की कीमतें कम न हुई। कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, अमल दरामद न हो सका। बेकरी मालिकान कहते हैं महंगाई बहुत है, मुनाफा नहीं छोड़ सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। इसराइल ने बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफाह के पनागुज़ीन कैंप पर बारूद बरसा दिया। 24 घंटे में 10 हमले, बच्चों और खवातीन समेत 75 फलस्तीनी जिंदा जल गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक रफा में इसराइल ने 900 किलो से जायद बम बरसाए। जख्मियों को निकालने के लिए मिस्र से एम्बुलेंस फराहम करने की अपील की गई है। बांग्लादेश और भारत समंदरी तूफान की जद में। खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान रेमल से कोलकाता एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। ग्रीन शर्ट सीरीज में वापसी के लिए आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से फतह समेटी थी। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 160 पर ढेर हो गई थी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। 4 मैच की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मुकाबला मंगल को होगा। व्हील चेयर क्रिकेट टीम की कजाफी स्टेडियम में चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने टीम को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद और 15 लाख रुपए इनाम किया। मोहसिन नकवी का कहना था उम्मीद है व्हील चेयर टीम आइंदा भी जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगी। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। किबला रुख का दुरुस्त तायुन किया जा सकेगा। सूरज 12:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। जमीन पर अल्लाह का घर और सूरज एक ही कतार में दिखाई देंगे। मानसरा के बुलंद तरीन सयाहती मुकाम झील सैफुल मुलूक को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। रास्ते से तमाम छोटे बड़े ग्लेशियर साफ कर दिए गए। चलो चलो मंडी चलो। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों के लिए कायम की गई आज़ी मवेशी मंडी में 30,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। मुल्तान की मवेशी मंडी में बकरे तवज्जो का मरकज। स्टार ऑफ रावलपिंडी की जोड़ी की 1.5 करोड़ रुपए की मांग।